जब भी आपका हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। जिन्हें आपको गलत ही समझना है, वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। संघर्ष करते हुए कभी भी घबराते नहीं हैं, क्योंकि संघर्ष के दौरान ही इंसान अकेला होता है। बाकी सफलता के बाद में तो सारी दुनिया साथ निभाने के लिए दौड़ी चली आती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 4 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 4 अप्रैल 2025 और दिन शुक्रवार का। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में क्या ऐसे उपाय हैं जिसको कर आप श्री संपन्न यानी कि धनवान बन सकते हैं। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2082 का चैत्र शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी रात के 8:13 तक, जिसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। आद्रा नक्षत्र रहेगा और साथ ही साथ चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार आपको प्राप्त होगा, जो है दोपहर को 12:29 से 1:59 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर पश्चिम और नैऋत्य दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको जौ का उपयोग कर अपनी यात्रा को आरंभ करना चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, दरुधरा योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, करमजीव योग, मात्र दीर्घ आयु योग, दत्ता पुत्र योग और सत्कीर्ति योग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि चैत्र नवरात्रि चल रही है और यहां से राम नवमी तक आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो भी आपकी समस्याएं हैं या कामना पूर्ति हैं, उनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। और स्क्रीन पे जो आप नंबर्स देख रहे हैं, इन नंबर्स पे संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी तरीके से सहायता करने का प्रयास करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं, जो समस्याएं हैं, उसके उपयुक्त क्या आपको कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पर आज कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको यहां देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपनी समस्या का समाधान शायद यहीं मिल जाए। सबसे पहला, अगर बलहीन आप महसूस करते हैं, बिना बात ही डरते रहते हैं, दबते रहते हैं, रात में अनजान चीजों से ज्यादा घबराहट होती है, किसी भी प्रकार से वीजा की समस्या हो या कर्ज से परेशान हो, तो आपको विचित्र वीर हनुमान कवच जरूर धारण करना चाहिए। दूसरा, अगर राहु की दशा चल रही है या आप उलझन, दुविधा, भ्रम, अनिर्णय की स्थिति से ज्यादा परेशान रहते हैं, अपने विचारों के जंजाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं, शरीर पर अचानक से दाग धब्बे दिखाई देने लगते हैं या अजीब सी गंध परेशान कर रही है, तो आपको राम रक्षा कवच धारण करना चाहिए। और यह कवच आपको राहु जनित दोष से राहत प्रदान करता है। इसी के साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि राहु से संबंधित राशिफल इस चैनल पर आपको दे दिया गया है। चैनल पर आकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाएंगे, वहां पर राहु का महारा परिवर्तन इसका एपिसोड आपको दिखेगा। उस प्लेलिस्ट को खोल के अपनी राशि अनुसार आप देख सकते हैं कि राहु का ये जो राशि परिवर्तन होने जाएगा, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालने वाला है। फिर चाहे वित्तीय तौर पे कहा जाए, दाम्पत्य जीवन पे कहा जाए, पारिवारिक सुख पे कहा जाए, बच्चों की समस्या, ये कहा जाए बच्चों से संबंधित समस्याओं से अगर ग्रसित हैं कि पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें आपको यहां पर राहु के इस गोचर से क्या देखने को मिलेगा, इन सभी की जानकारी आपको दी गई है। चौथा कवच, यहां पर मैं सिर्फ कन्या नहीं बल्कि मेरे भाई के लिए भी यहां पे बताना चाहूंगा। जो बहनें हैं उनके लिए तो अवश्य ही शिवगौरी कवच धारण करना चाहिए अगर विवाह होने में बाधाएं आ रही हो। पर जो मेरे भाई हैं, आपके लिए भी यहां पर एक कवच बताता हूं। अगर विवाह में आपको बाधाएं आती है, रोका मंगनी होकर के टूट जाती है, बात आगे बढ़ नहीं पाती है, तो आपको विश्ववसु गंधर्व कवच धारण करना चाहिए। पांचवा उपाय, पितृदोष के कारण जीवन कष्टपूर्ण संघर्षमय बन जाता है और जीवन में कदम कदम पर कठिनाइयों का, अभावों का, अशांति का
सामना करना पड़ता है। जिस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करके सर्वस्व प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार पितृजनों को प्रसन्न कर, तृप्त कर आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे में पितृ शांति कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में है। जल्द से जल्द निर्णय लेकर के अपने जीवन को बेहतर और सुखमय बनाने का प्रयास आपको करना चाहिए। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यह आपके लिए 100% पॉजिटिव बनी हुई है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस की प्राप्ति, मेंटल क्लैरिटी और हाईली मोटिवेटेड पर्सनालिटी बन करके अपने काम को अंजाम देने की और इस समय में आप आगे बढ़ने वाले हैं। व्यापारी वर्ग हैं तो इस समय में इन्वेस्टमेंट से शानदार आपको लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। जो ट्रेडिंग करते हैं आपके लिए भी यह समय शुभ साबित होगा। तो वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने सीनियर्स का इस समय में सपोर्ट प्राप्त करके किसी डील को क्लोज करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, या अपने कलीग्स के सपोर्ट से अपने काम की डेडलाइन यहां पर समय पर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो यह अवश्य ही देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में अगर थोड़ी सी कोशिश और की जाए तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि अपने कोई बहुत वैल्यूएबल क्लाइंट्स हैं, उनके साथ में मीटिंग शेड्यूल कर उनसे भी आपको बिजनेस कमाने का मौका मिलेगा। गृहिणी है तो गृहिणी को इस समय में थोड़ा इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर मेहनत जो है और मेहनत के चलते थकान ये महसूस हो सकती है। ऐसे में किचन के अंदर बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि कहीं से जल जाना, कट जाना, इस बात की समस्या देखने को मिल सकती है, पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो बेहतर रहेगा। और शाम के समय अवश्य ही खीर आज के दिन बनानी ज़रूर चाहिए है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। धन स्थान पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो एक बार आपने सोच लिया है, जो काम आपको करना है, उसके पश्चात कोई भी आकर के कंफ्यूज करे, अपनी एडवाइस दे, अपनी गाइडेंस दे, उसको सुनिए ज़रूर, पर करिए वही जो आपका इंट्यूशन आपको कहता है, क्योंकि ये समय पर शानदार तरीके से कमाई तो आपको करने का मौका मिल ही रहा है। तो वहीं पर अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव जो आपको सही लगे वो करने से फायदे को बढ़ाया भी जा सकता है। पर ऐसे समय में अपने जीवन साथी के साथ, अपने बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनकी सेहत को लेकर के आप परेशान ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। इस कारण से थोड़ा उनकी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के साथ में इस समय में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना होगा। कोई चीज़ या कोई एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, और पास में दूसरा दोस्त है जो कहता है कि ये गलत लिख रहे हो, दूसरा लिखो, तो ये गलती मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जा रहा है, जिस कारण से आपके मार्क्स कट सकते हैं। फिर बात होती है घर के बड़े बुजुर्गों की, तो ऐसे में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि बिना बात ही घर परिवार के साथ में झगड़ा करना या फिर किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा रूठ जाना, ये इस समय में आपको नहीं करना चाहिए है। ये परेशानियां बढ़ा सकता है, और हेल्थ रिलेटेड परेशानियां जैसे कि राइट आई से संबंधित हो, या ये कहा जाए कि आपके शोल्डर से संबंधित हो, माइग्रेन की समस्या हो, ये यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 1st हाउस में, यानी कि राशि भाव में। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। चाहे वाहन का सुख कहा जाए, या ये कहा जाए कि नए वाहन को लेकर के इस समय में विचार विमर्श हो रहा है घर में, तो कहीं ना कहीं नए वाहन की खरीदारी यहाँ पर संभव हो सकती है। सांसारिक सुख सुविधाओं में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लग्जरी की यहाँ पे प्राप्ति हो, या ये कहा जाए लग्जरी ऑब्जेक्ट्स की खरीदारी, ये भी देखने को मिल सकती है। तो वहीं जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, एजेंसी का काम करते हैं, आपके लिए समय बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे में कोई नए आइटम्स भी आपको मिल सकते हैं, ये कहा जाए नई कंपनीज के साथ में जुड़ने का मौका भी आपके लिए यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। खाने पीने को लेकर के शिकायतें थी तो वो काफ़ी हद तक यहाँ पर ख़त्म हो सकती हैं। तो यंगस्टर्स भी ऐसे समय में दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आने वाले हैं। ये कहा जाए अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती कर रहे हैं, किसी अपने फायदे के लिए दोस्ती कर रहे हैं, तो भी ये दोस्ती अवश्य ही स्वीकार होगी।
अब यहां पर येलो कलर का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 70% तक सपोर्टिव बना देंगे। पर यह सपोर्ट जो है ये अपने काम में देखने को मिल सकता है, अपने रिश्तों में देखने को मिल सकता है, पर अपने स्वयं के बर्ताव में 12th हाउस का चंद्रमा अवश्य ही यहां पे उठाव चढ़ाव दिखाने वाला है। या ये कहा जाए कि खर्चों में इस समय में आपका हाथ खुल सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चे यहाँ पर बढ़ सकते हैं। नींद पूरी ना होने के कारण फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी यहाँ पर हावी हो सकता है। काफ़ी जगहों पर जाने पर उपस्थित तो होना पसंद करेंगे, पर वहाँ पर जाकर के सम्मिलित होना, ये कहा जाए इंक्लूड होना, ये यहाँ पर पसंद नहीं आएगा। सोशल बैटरी जिसे कहते हैं वो यहाँ पे ड्रेन हुई हुई है। काफ़ी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति इस समय में आपको अपने आप में देखने को मिल सकती है। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो थोड़े डर के साथ में ही सही, थोड़ा रिस्क लेकर के ही सही, पर फायदे की ओर अवश्य आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे कदम से शानदार फायदा कमाने का मौका मिल सकता है। तो ऐसे में ये मत सोचिएगा कि एक ही इंसान से आज सब कुछ कमाना है। थोड़ा अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को कम करके अगर चलते हैं तो इस समय में बहुत अच्छी आपको यहाँ पे कमाई करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आपको वहां तक देखने को मिलेगी जब तक कर्क राशि में चंद्रमा नहीं आते हैं, जो कि 5 तारीख को रात के 11:25 पर प्रवेश करेंगे। वहां तक जितना हो सके बटोर सकते हैं, जो काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कमाई हो सकती है, उसका प्रयास जरूर कीजिएगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं पैरों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी का इस समय में आपको सामना करना है, पर यह परेशानी या दर्द है, इसको भुलाते हुए भी अपने काम में अपने आप को बनाए रखना, जुटाए रखना, ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। और ख़ास तौर पे जो आपके विरोधी हैं, जो ऐसे लोग हैं सिर्फ और सिर्फ आपके नाम का इस्तेमाल करके पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों पर इस समय में ये कहा जाए कोई कार्रवाई करनी हो या तो फिर जम करके एक तमाचा लगाना हो। तमाचे का मतलब ये है यहाँ पर कि मारना नहीं है जाकर के, पर कुछ ऐसा करना जो अपने आप में उनको सीधा कर दे, तो वो अवश्य इस समय में स्टेप अप उठाते हुए नजर आ सकते हैं। और खास तौर पे जो गृहिणी है वो अवश्य ही इस समय में देखेगी, चाहे घर परिवार की जो परेशानियां चल रही थी जिनको लेकर के वो चुपचाप शांति से सब देख रही थी, पर इस समय में अवश्य ही आगे बढ़ के प्रतिक्रिया भी आप देंगी और इस प्रतिक्रिया का सही तरीके से अंजाम भी आपको देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। शेम तारा का साथ है, पर अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। यहाँ पे 75 to 80% तक सिचुएशन आपके लिए पॉजिटिव है। ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि नौकरी करते हैं तो थोड़ा इस बात में ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं जो बदलता हुआ सिनेरियो है, ऑफिस के अंदर जो चेंजेस हैं, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो सकती है। पर क्योंकि ये चंद्रमा पॉजिटिव है, आपको एकाग्रता भी देगा, फोकस करने का मौका भी देगा, आपके काम का अंजाम भी आपके मन अनुसार होगा, जिस कारण से यहाँ पे कॉन्फिडेंस में ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलने वाली है। ऐसे समय में बहुत ही सूझबूझ के साथ में कोई भी एडवाइस देना, कोई टिप देना, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, नई प्लानिंग्स को इस समय में एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको फ़ायदा शानदार मिल सकता है। इस बात का बस ध्यान दीजिएगा कि जो एग्जीक्यूशन है उसमें कोई लापरवाही ना हो, कोई ऐसा वीक लिंक ना हो जो कि आपके प्लान को यहाँ पर खराब कर बैठे, या कोई ऐसा कलीग हो, आपका सबऑर्डिनेट हो जो अपनी मनमानी करना चाहता है। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द टीम से बाहर निकाल करके फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट करना फायदेमंद रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है, 67% सपोर्टिव सिचुएशन है। पर इस समय में सबसे पहली जो मैं चीज कहना चाहूंगा, ये गर्भवती महिलाओं को कहना चाहूंगा। यहां पर चाहे राम रक्षा स्तोत्र हो, इसका आज के दिन पाठ अवश्य कीजिएगा। इसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर होना चाहिए। और इसी के साथ में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, अनईजीनेस महसूस हो, तो इन कारणों से कहीं ना कहीं डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं इस समय में अगर फैमिली बिजनेस से भी जुड़े हैं या तो फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो थोड़ा सा संभल करके यहाँ पे बढ़ने की बात है। कहीं ना कहीं किसी दूसरे का यहाँ पे एडवाइस मिलना या दूसरे की गलती आपके सिर पे डाली जा सकती है, दूसरे का नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है। इस कारण से संभल करके चलिए तो बेहतर रहेगा। और ख़ास तौर पे ये कहा जाए कि बहुत ही जल्दी दूसरों के बन जाते हैं, अपने बन जाते हैं, दूसरे कुछ अच्छी कहानी सुना देते हैं या ये कहा जाए मंदगढ़ंत कहानी सुना करके आपको अपना बना लेते हैं, तो वहाँ पर भी सतर्क रहिएगा कि आपके साथ यहाँ पर नुकसान वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो व्यापारी वर्ग हैं ऐसे में इस बात को ध्यान रखते हुए बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के डीलिंग्स करने की ज़रूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में 67 से 70% तक सपोर्टिव है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी संतान को लेकर के आ सकती है। ये कहा जाए कि वो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण आपको स्कूल बुला दिया जाए, या फिर बच्चे इस समय में अपने एग्जाम्स को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के इतने ज़्यादा चिंतित हो चुके हैं कि कॉन्फिडेंस टूट गया है। तो अचानक से ये सवाल लेकर के आ सकते हैं, मैं स्ट्रीम चेंज करना चाहता हूँ, मैं आगे दूसरी जगह पे पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं पढ़ना चाहता, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ में प्रॉब्लम है। इन सभी समस्याओं को इस समय में आप कहीं ना कहीं संभालते हुए नज़र आ सकते हैं, इसको हैंडल करते हुए नज़र आ सकते हैं। यहीं पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ससुराल पक्ष अगर आज के दिन जाना होता है तो वहाँ पर भी बहुत ही सोच समझ करके आपको बातें करनी है। कोई भी ऐसी बात कर देना, कोई भी ऐसी चीज़ कह देना जिस कारण से सामने वाले को आहत हो, तो उससे आपको बचना चाहिए। यहीं पे घर परिवार से ज़्यादा बाहरी लोगों का साथ समर्थन आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाए, चाहे बिजनेस डीलिंग हो, जॉब से संबंधित कोई कार्य हो, तो वहाँ पे भी आपको बाहरी जो कलीग्स हो गए, आपके सबऑर्डिनेट्स हो गए, फ्रेंड सर्कल हो गए, तो उनसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। पर जो नशे के आदी हैं या ये कहा जाए मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आपको इस समय में सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हेल्थ रिलेटेड परेशानियां तो आपको देखने को मिलने ही वाली हैं। इसी के साथ में कहीं ये ना हो कि दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ जाए, तो इसका ध्यान देते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिविटी कल रात को 11:25 तक मिलने वाली है। जो बटोर सकते हो, जो कर सकते हो, जो फायदा कमा सकते हो, उस तरफ अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये समय पर ज़्यादा ये सोचना कि इसको बुरा लग सकता है, वो हो सकता है, मैंने प्रॉमिस किया था घर वालों को ये करवाऊंगा पर नहीं करवा पा रहा, बिजी हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये समय जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद अपने पार्टनरशिप बिजनेस को लेके हो सकता है। इस समय में कोई डीलिंग आप क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हो सकता है। फॉरेन से संबंधित कोई आपका व्यापार है या कोई कंसाइनमेंट जो रिलीज होने वाला है, उससे संबंधित यहाँ पर सफलता मिल सकती है। तो वहीं आपकी मैरिड लाइफ में रोमांस और रोमांच इस समय में ज़रूर बना रहेगा, और परिवार का भी साथ समर्थन मिलेगा। वो आपकी इस परेशानी को, आपकी इस दुविधा को समझते हुए आपका समर्थन करने वाले हैं। यंगस्टर्स जो एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, आपको भी ये कहना चाहूँगा कि इस समय में कोई भी लिटरेचर से संबंधित पढ़ाई हो तो उसको यहाँ पे करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए प्रयासरत हैं, आपको भी इस समय में चाहे टोफिल है, जीमैट है, इनके एग्जाम देना चाहिए है, तो उसमें सफलता मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 अष्टक वर्ग में शानदार, नेक्स्ट टू परफेक्ट 41 डॉट्स। ओवरऑल देखा जाए तो ये सिचुएशन आपके लिए 80% तक पॉजिटिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ अड़चनों के साथ में ही सही पर अपना काम तो पूरा होगा। यहाँ पर ये सोचना कि ये मेरा काम आगे नहीं बढ़वाना चाहता, ये इंसान मेरे विरुद्ध है, ये मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, तो इन चीज़ों को यहाँ पे भूल करके आगे बढ़ना है। जिसको जो करना हो वो कर सकता है, पर आपको रोकने की क्षमता किसी में नहीं होगी। ऐसे समय में कर्ज से राहत प्राप्त करने की बात हो, चाहे कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट कर रहे हो वहाँ पे सक्सेस की बात हो, यहाँ पर कोई बेरोजगार रोजगार प्राप्ति के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हो,
तो सफलता अवश्य मिल सकती है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि 7.5 से मुक्त हो चुके हैं, एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो वहीं पर इस समय में कोई दूसरी जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो बेहतर पोजीशन, बेहतर पे के साथ में आपको यहाँ पर नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर गृहिणी की अगर बात करते हैं तो आपको भी घर परिवार के विवादों से इस समय में मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ये कहा जाए कि सास के साथ में, ससुर जी के साथ में कोई परेशानी थी तो वहाँ पर काफ़ी हद तक अब रिलीफ मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 15 डॉट्स हैं। इस समय में जितना प्रैक्टिकल हो सकते हैं, जितना सोच समझ के चल सकते हैं, जितना अपने आप को सेफ्टी में रख के चल सकते हैं, उतना बेहतर है। यहां पे ना ही किसी को पैसे उधार देने हैं, ना ही किसी से पैसे उधार लेने हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। अपने पार्टनर के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, ऐसी कोई एकांत जगह पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस समय में बिल्कुल भी मत आगे बढ़िए, आप फंस सकते हैं। ऐसे समय में इस बात को भी कहना चाहूँगा, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, कहना तो नहीं चाहिए है पर आपको भी कहूँगा ये चीज़ कि इस समय में आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, या ये कहा जाए कि आपका जो अफेयर है वो सबके सामने आ सकता है। इसके लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी होगा। यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो कहीं ना कहीं भ्रम की बातों को लेकर के यहाँ पर ज़्यादा परेशान रहते नज़र आ सकते हैं। किसी ने कुछ कह दिया किसी के लिए तो उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व कर बैठे तो ये सिचुएशन आपके दिमाग के साथ खेल सकती है। गृहिणी है तो गृहिणी को भी इस बात का ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं आपके जेठ हैं या ये कहा जाए कि आपके हस्बैंड के बड़े भाई हैं, भाभी हैं, उनके साथ में इस समय में विचार विमर्श में कहीं ना कहीं परेशानी के कारण घर का वातावरण खराब हो सकता है। वहां पर शांति बनाए रखना यह आपको प्रयास करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है। संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे बेर मिनिमम तो नहीं कहेंगे पर कम से कम 67% का सपोर्ट मिल सकता है। पर एक बात का ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो सकती है, एनक्रोचमेंट की परेशानी हो सकती है, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन पास में कर रहा है उस कारण से आपके घर में कोई टूट फूट हो गई है, इन चीज़ों को लेकर के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा, इस समय में इस बात का ध्यान देना है कि जानबूझ के लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, या ये कहा जाए आपको अटैक करने का प्रयास कर सकते हैं, फिर वो चाहे षड्यंत्रों के कारण हो, बातों के कारण हो। तो इसमें जितना हो सकता है अपने आप के गुस्से को संभाल करके रखना है, क्योंकि यहाँ पर गलत शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, गलत बातें भी करेंगे, जो नहीं करना चाहते थे वो बातें भी यहाँ पर होगी, और ख़ास तौर पे पर्सनल अटैक करना ये आपके लिए इस समय में काफ़ी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो सकता है। महिलाएं हैं तो महिलाओं को भी इस बात का ध्यान देना होगा। तो वहीं माता जी की सेहत को लेकर के भी चिंतित रहेंगे। पिताजी का साथ समर्थन इस समय में नहीं मिल पाएगा, और जो लोग चाहते हैं तो उस साथ समर्थन के लिए कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट हो, डिमांड हो, ये करने की इस समय में आपकी इच्छा नहीं है, जिस कारण से अगर सपोर्ट मिल भी रहा हो तो आप लेना पसंद नहीं करेंगे, ये एहसान लेना पसंद नहीं करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि में क्या ऐसे उपाय हैं जो आपको श्री संपन्न बना सकते हैं। चैत्र नवरात्रि केवल आध्यात्मिक साधना का समय नहीं है, बल्कि आर्थिक उन्नति, समृद्धि ये भी प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ अवसर माना जाता है। इस दौरान कोई भी की गई पूजा अर्चना, ज्योतिषीय उपाय से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, जिससे आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और धन प्राप्ति की यहां पे मार्ग आपके लिए प्रशस्त होते हैं। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का समय है, जब सूर्य अपनी उच्च ऊर्जा के साथ में मेष राशि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और इस परिवर्तनशील काल में किए गए विशेष उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी आपके जीवन में माने जाते हैं। इनका सीधा प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र नवरात्रि के दौरान कुछ उपाय किए जा सकते हैं।
माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके समक्ष कमल का फूल, केसर मिश्रित खीर और सुगंधित चंदन अर्पित करना शुभ माना जाता है। श्री सूक्त का पाठ किया जाए तो वो और ज्यादा बेहतर है। घर या व्यापारिक स्थल पर श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करके उनकी नियमित पूजा करने से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। लाल कपड़े पर इस यंत्र को स्थापित करके हर रोज घी का दीपक प्रज्वलित कर ओम श्रीम रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मये अस्माकं दारिद्र नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीम रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये आर्थिक बाधाएं और कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि सडन गेन्स आपको प्राप्त करवाता है। फिर नवरात्रि में कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है और यह अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर किया जाता है। यहां पर 9 कन्याओं को भोजन करवाकर उन्हें लाल चुनरी, चूड़ियां और दक्षिणा भेंट करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन आगमन के मार्ग आपके लिए खुलते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से आर्थिक समृद्धि बढ़ाई जा सकती है। श्री सूक्त का पाठ तो आपको वैसे ही बताया है, ये व्यापारी और घर परिवार दोनों ही लोग कर सकते हैं। और ओम यक्षाय कुबेराय वै श्रवणाय धन धान्य धीपतये धन धान्य समृद्धि में देहि दापय स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर धन लाभ के अवसर आपके लिए बढ़ सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर के मंदिर में अखंड दीप जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आर्थिक संकट समाप्त होते हैं। और विशेष रूप से देखा जाए तो तिल के तेल या फिर घी का दीपक अगर आप प्रज्वलित करते हैं तो घर में धन और समृद्धि का संचार होता है। इस दौरान लाल रंग का विशेष प्रभाव होता है और नवरात्रि में लाल रंग के वस्त्र पहनना, लाल रंग का रुमाल अपने पर्स में रखना और व्यापार स्थल पर लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आर्थिक वृद्धि के लिए पीली कौड़ियों का उपाय भी किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि में 7 पीली कौड़ियां लेंगे, हल्दी में रंग करके माता लक्ष्मी के चरणों में रखने के पश्चात नवमी के दिन इन्हें अपने पर्स या तिजोरी में आप रख लेंगे। इससे धन की बरकत बनी रहेगी और पैसों की तंगी भी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही मंगलवार या तो फिर शनिवार को गरीबों को गुड़ हो, चना हो, इसका दान करना शुरू कर दीजिए। यह आर्थिक उन्नति और ज्यादा बढ़ाता है और कर्ज से मुक्ति दिलवाता है। और यहीं पर तुलसी पूजन भी शुभ माना जाता है, यानी कि तुलसी के पौधे में जल अर्पित कर घी का दीपक प्रज्वलित करना माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त करवा सकता है, जिससे घर में धन का प्रवाह बना रहता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि, राहु या तो फिर केतु के कारण आर्थिक परेशानियां बनी हुई हैं तो नवरात्रि के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को गुड़ चने का भोग लगाना सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। यह उपाय नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करके धन और सफलता के नए अवसर प्रदान करता है और नवरात्रि का यह शुभ समय आर्थिक रूप से समृद्धि बनने वाला एक दुर्लभ अवसर बन जाता है। यदि इन उपायों को आप श्रद्धा और विश्वास के साथ करें तो निश्चित रूप से धन संपत्ति में वृद्धि होती ही है और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। आशा करता हूं आपको आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा और अगर आया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ, परिवारजन के साथ शेयर भी कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।